इकोसिस्टम में लॉगिन करने के बाद इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में माई अफिलिएट लिंक का जो बटन है, माई अफिलिएट लिंक का जो ऑप्शन है, उसके बगल में सेंड इनवाइट का एक बटन दिया गया है, सेंड इनवाइट का एक ऑप्शन दिया गया है। और जब हम उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद नए यूजर को इनवाइट करने के लिए कई सारे टेम्पलेट दिखाई देता है और उन टेम्पलेट में से किसी एक टेम्पलेट को सेलेक्ट करके नए यूजर को इनवाइट किया जा सकता है। जब उन टेम्पलेट में से किसी एक टेम्पलेट को सेलेक्ट करके नए यूजर को शेयर करेंगे तो उसके द्वारा, उस टेम्पलेट के द्वारा नए यूजर इकोसिस्टम में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इकोसिस्टम में नया अकाउंट बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि इकोसिस्टम दोबारा से लाइव होने के बाद क्या इस टेम्पलेट को यूज करके नए यूजर को इकोसिस्टम में ज्वाइन करवाया जा सकता है, नए यूजर को इकोसिस्टम में इनवाइट किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब इकोसिस्टम दोबारा से लाइव हुआ था तो यहाँ पर माई अफिलिएट लिंक का बटन दिखाई नहीं दे रहा था, माई अफिलिएट लिंक का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर माई अफिलिएट लिंक के जगह पर बिकम एंड अफिलिएट का बटन दिखाई देता था। वहीं इकोसिस्टम दोबारा से लाइव होने के बाद बिकम एंड अफिलिएट वाले बटन को एक्टिव किया गया और बिकम एंड अफिलिएट बटन की जगह पर माई लिंक दिखाई देने लगा। और इसके बाद से कुछ लोगों द्वारा यह समझा जाने लगा कि माई अफिलिएट लिंक के द्वारा नए यूजर को इकोसिस्टम में ज्वाइन करवाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माई अफिलिएट लिंक के बगल में सेंड इनवाइट का बटन दिया गया है और जब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद नीचे में दो टेम्पलेट दिखाई देने लगा है, जिसमें से डिफ़ॉल्ट में एक टेम्पलेट पहले से ही सेलेक्ट है। वहीं जब हम दूसरे को सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा टेम्पलेट सेलेक्ट हो जाता है। साथ ही ऊपर में यहाँ पर इनवाइट टाइप दिया गया है, जिसमें दो टाइप है। पहला है इन्विटेशन टेम्पलेट का और दूसरा है वीडियो टेम्पलेट का। इन्विटेशन टेम्पलेट में दो टेम्पलेट दिखाई दे रहा है। वहीं जब हम वीडियो टेम्पलेट को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वीडियो टेम्पलेट में एक टेम्पलेट दिखाई दे रहा है और वीडियो टेम्पलेट के नीचे में यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप करने के लिए बॉक्स दिया गया है, जिसमें ईमेल आईडी टाइप करके इस सेंड बटन पर क्लिक करके इस टेम्पलेट को सेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक ईमेल आईडी टाइप कर दिया है और टाइप करने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। तो आप इसमें कई सारे ईमेल आईडी को टाइप करके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब मैं सेंड बटन पर क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद यह टेम्पलेट सेंड होने के लिए कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग लेने लगता है और प्रोसेसिंग लेने के बाद यहाँ पर एक एरर नोटिफिकेशन दिखाई देने लगता है। और इसका मतलब यह है कि आप इस टेम्पलेट को अभी किसी को इन्वाइट करने के लिए शेयर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम इनवाइट टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसमें भी दो टेम्पलेट दिखाई देने लगता है। डिफ़ॉल्ट में पहला टेम्पलेट सेलेक्ट रहता है और नीचे में ईमेल आईडी टाइप करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें मैं एक ईमेल आईडी टाइप कर देता हूं। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा है। उसके बाद जब हम सेंड इनवाइट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद इसमें भी इस तरह का एरर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है और इसका मतलब यह है कि अभी आप सेंड इनवाइट के द्वारा किसी को भी टेम्पलेट शेयर नहीं कर सकते हैं, किसी को भी इनवाइट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।